हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है सिंदूर? सुहागिन महिलाओं के लिए क्या है सिंदूर का महत्व? रामायण में हनुमान जी से जुड़ा सिंदूर के महत्व को बताने वाला एक प्रसंग मिलता है। इसके अनुसार हनुमान जी ने जब माता सीता से सिंदूर का महत्व जाना तो उन्होंने भी अपने पूरे मुख और शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब से हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कई आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया था। ऐसे में सिंदूर के महत्व से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनकर कई लोग भावुक हो रहे हैं। सिंदूर को धार्मिक मान्यता से जोड़कर देखा जाए तो यह केवल सुहागिनों का श्रृंगार ही नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास भी है। रामायण में सिंदूर से जुड़ी एक कथा मिलती है। जब माता सीता ने हनुमान जी को सिंदूर की विशेषता बताई थी तो स्वयं हनुमान जी ने सिंदूर को धारण कर लिया था। आइए विस्तार से जानते हैं सिंदूर के महत्व को बताती हुई यह रामायण की कहानी। रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास से वापस लौटे थे तो श्री राम अयोध्या राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे। हनुमान जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के संघर्ष के साक्षी बने थे। श्री राम के वापस लौटने के बाद अयोध्या में काफ़ी दिनों बाद खुशियाँ लौटी थीं। ऐसे में श्री राम के भक्त और परम मित्र हनुमान जी श्री राम को कोई उपहार देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता सीता से प्रश्न पूछा कि माता, प्रभु श्री राम को क्या पसंद है, अर्थात उन्हें किस चीज़ को देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। हनुमान जी के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता मुस्कराईं। माता सीता ने हनुमान जी को कहा, प्रभु श्री राम को कोई भी भौतिक चीज़ से इतना लगाव नहीं है। उनके लिए प्रकृति का हर जीव एक समान है। वे तो हर जीव को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री राम प्रेम और समर्पण के भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं। माता सीता जब हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर दे रही थीं तो अपनी मांग में सिंदूर भी लगा रही थीं। हनुमान जी की दृष्टि जब सिंदूर पर पड़ी तो उन्होंने माता सीता जी से पूछा कि वह मांग में क्या लगा रही हैं, इसका महत्व क्या है। माता सीता ने मुस्कराते हुए कहा, यह सिंदूर है। इसे लगाने से प्रभु श्री राम को दीर्घायु मिलेगी, उनकी सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, इसलिए मैं सिंदूर को मांग में लगाती हूँ। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, क्या इस चुटकी भर सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी के भोलेपन को देखकर माता सीता मुस्कराईं और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी मांग में सिंदूर को देखकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं। माता सीता की बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि जब माता सीता के एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न होते हैं तो फिर ज़्यादा मात्रा में सिंदूर लगाने से उनकी प्रसन्नता और उन्हें मिलने वाले लाभ भी बढ़ जाएंगे। यह सोचकर अगले दिन हनुमान जी अयोध्या के राज दरबार में पूरे शरीर पर सिंदूर लगा कर आए। हनुमान जी को इस तरह देखकर जब माता सीता और प्रभु श्री राम ने इसका कारण पूछा तो हनुमान जी ने माता सीता द्वारा बताई गई बातें प्रभु श्री राम के सामने दोहरा दी। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का समर्पण भाव देखकर उन्हें गले से लगा लिया। रामायण की कथा के अनुसार तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लाल रंग का सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। वहीं नारंगी रंग के सिंदूर को समर्पण भाव के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए श्री राम जी के प्रति भक्ति और समर्पण भाव के लिए हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि सुहागन स्त्रियों के लिए सिंदूर का क्या महत्व है।
सुहागन स्त्रियों के लिए सिंदूर की कीमत केवल पैसों में नहीं मापी जाती है, बल्कि इसके धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है। यह एक विवाहित स्त्री की पहचान है और सामाजिक सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। सिंदूर को देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह एक वैवाहिक स्त्री की पहचान है और सामाजिक रूप से सम्मान और अधिकार का प्रतीक है। सिंदूर पति पत्नी के बीच के प्यार और बंधन का प्रतीक है। सुहागन स्त्रियों को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति के भाग्य को शुभ बनाता है। सिंदूर की कीमत केवल पैसों में नहीं मापी जाती है, क्योंकि इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह एक विवाहित स्त्री के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसे एक अनमोल संपत्ति के रूप में देखा जाता है। सिंदूर लगाने की प्रथा बहुत प्राचीन है और भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। यह परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। वैदिक काल में भी सिंदूर को कुमकुम कहा जाता था और इसका उपयोग पति की लंबी आयु के लिए किया जाता था। रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी सिंदूर का उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिकता और महत्व को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ सिंदूर के उपयोग का प्रमाण देती हैं, जो दर्शाता है कि यह प्रथा बहुत प्राचीन है। वैदिक काल में सिंदूर को कुमकुम कहा जाता था और इसका उपयोग पति की लंबी आयु के लिए किया जाता था। रामायण और महाभारत में सिंदूर का उल्लेख है, जो इसकी ऐतिहासिकता और महत्व को दर्शाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी सिंदूर के उपयोग और महत्व का वर्णन है। आज भी भारतीय समाज में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है और विवाहित महिलाएं इसे पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए लगाती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।